विश्वास होता है दिल्ली पुलिस 10 दिन से करके रही है। 10 दिन से दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? अभी तो चार्जशीट पूरी नहीं बनी, FIR ढंग से नहीं लिखी, जमानत दे दिया। तो पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए? शर्मिंदा है। पुलिस होश में आना होगा। पुलिस होश में आना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जिस तरह से दर्दनाक घटना 31 दिसंबर की रात दिल्ली में हुई, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंझावला कांड की। उस कांड ने जिस तरह से इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि आज हम सुल्तानपुरी का जो थाना है वहाँ पर है, और लगातार जिस तरह से सुल्तानपुरी थाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो परिवार वाले हैं, लगातार उनकी एक मांग है कि अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुछ इस तरह के नारे कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर लग रहे हैं। और उसका कारण है साथियों, जिस तरह से निर्दय हत्या अंजलि बेटी की हुई है, बहुत बड़ा सवाल करती है शासन और प्रशासन पर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार इतने दिन हो गए हैं, लेकिन इतने दिन के बावजूद भी जो इंसाफ मिलना चाहिए था अंजलि बिटिया को, वो नहीं मिला है। और इसी कड़ी में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आवाज लग रही है कि 302 लगाना होगा और दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ। क्योंकि साथियों, कहीं ना कहीं जो धाराएं दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है, उन धाराओं से जो परिवार है वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, जो स्पेक्स में भाई साहब बैठे हैं वो अंजलि के कजन है। लगातार आपने इनको सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक की सुर्खियों में देखा होगा। और वो डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर होने के नाते जिस तरह से शुरुआती दौर में जो पुलिस प्रशासन या निधि है उसकी तरफ से एक एलिगेशन लगा था कि जो अंजलि है उसने ड्रिंक किया गया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वहाँ पर बिल्कुल साफ हो गया कि अंजलि ने ऐसा कोई भी अल्कोहल नहीं लिया था, ना ही कोई ऐसी नशीली चीज ली थी जिससे कि यह पता चले कि उसने नशा किया था। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं। और उसी पोस्टमार्टम का खुलासा जो अंजलि के कजन है उन्होंने किया। और अभी मैं दिखाना चाहूंगी आपको, यहाँ पर ये जो रेड शॉल में है वो अंजलि की नानी है। लगातार पिछले दिनों से रो रो कर बुरा हाल है। और बताया जा रहा है कि कल जिस तरह से रात के अंधेरे में अंजलि के घर का ताला तोड़ दिया गया, ये सवाल परिवार के लोग लगातार खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ताला किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा और किस लिए तोड़ा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जमावड़ा लोगों का उमड़ा है, कहीं ना कहीं उस लड़की के, उस बेटी के इंसाफ के लिए, जो कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि 21वीं सदी के आजाद भारत में कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि आज लड़कियां अगर रात के अंधेरे में घर से निकले तो 100 बार सोचने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि जिस तरह की निर्मम हत्या अंजलि के साथ हुई, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी निर्भया केस की बात करें, हाथरस कांड की बात करें, तमाम ऐसी घटनाएं भारत देश में घटित हुई है जिनसे कि आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो ये प्रशासन, सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत है। तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी CBI के माध्यम से, तब तक इस केस को, इस धरने को अब हम खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि CBI के माध्यम से जांच होनी चाहिए। और जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, जो स्वाति मालिवाल जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप महिला हैं, अगर आप महिला हैं और आप सभी का सामाजिक संगठनों का जमीर जिंदा है, तो आप एक बेटी के अधिकार जो मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी बात आपको उठानी चाहिए। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए सभी लोग रोड पर आएं। क्या लगता है आपको कि जो पुलिस प्रशासन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है? जी, मैं आपसे बताऊं नीलम जी, ये प्रशासन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा ठीक से। अगर प्रशासन काम ठीक से करता तो क्या, आप एक चीज बताइए, स्कूटी से टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद में 14 किलोमीटर तक बिलानो गाड़ी के नीचे डाड़ोड़ी खिसकती हुई गई और 45 किलो की लड़की 15 किलो का कंकाल बन के रह गई। तो क्या पुलिस ने उस पर सही तरीके से जाँच की? लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर तो लिया है। गिरफ्तार किया, उसमें जमानत भी तो दे दी एक को रौनी कोर्ट ने। वो जमानत क्यों दी जब अभी तो FIR ढंग से नहीं लिखी इन्होंने? 302 में जो मुकदमा है उसको हल्का मुकदमा करके 304 में करके उसको, गाड़ी को भी दूसरा आदमी चला रहा। गाड़ी, पहली बात तो इनको यही नहीं पता भी गाड़ी कौन चला रहा था, किस व्यक्ति ने उसको मारा है। इस लड़की को इतने सारे कपड़े पहन के जब सर्दी में आदमी जाता है, 5, 6, 7 कपड़े होते हैं, तो क्या
कपड़े इतनी जल्दी इजीली फट जाएंगे क्या? लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं पाया है, तो क्या ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पहले लड़की को उन्होंने मारा है, उसके बाद में इसको घसीटा है लड़की को। सर कल जिस तरह से देखा गया, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो अंजलि है उसके घर पे ताला तोड़ा गया है, क्या ये बात सही है? जो दूसरी लड़की है, जो निधि लड़की से अभी इसकी 10-15 दिन से जान पहचान हुई थी खाली, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि वहां से जो सीसीटीवी कैमरे जो गली में लगे हुए हैं, उन कैमरों की चिप भी हटा दी गई है पुलिस के माध्यम से, और चिप वो ले गए निकाल करके। अब उसमें वहां पे जो रात को जो ताला तोड़ा है, जो चोरी हुई है, वहां पे हो सकता है कि कोई सबूत लेने आए हो या कुछ रखने के लिए आए हो, जिससे कि क्रॉस केस बनाया जाए। ये पुलिस के मिली भगत है पूरी की पूरी। आप पुलिस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने कैमरे से चिप निकलवा दी, किस आधार पर लगा रहे हैं? वहाँ कैमरे में एक भी चिप नहीं है अभी। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि पुलिस ने हटाए होंगे? पुलिस लेके गई अपने साथ, जिस दिन उसकी फुटेज सारी निकाली है, वो चिप अपने साथ रहेगी, दोबारा चिप नहीं लगाई उन कैमरों के अंदर अभी तक। और अभी रात की कोई एक भी फुटेज नहीं है, पुलिस ने साफ मना कर दिया कि इसमें कोई चिप नहीं है, तो वहां से कोई सबूत भी नहीं है इनके पास में। तो ये सबूत कहाँ से? सबूत तो यानी कि पुलिस खुद खत्म कर रही है इस चीज का। निधि को किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे केस में? देखिए, निधि का इसमें पूरा रोल निधि का है, उन लड़कों के साथ में निधि का रोल है कहीं ना कहीं। नहीं तो ना तो निधि का जो अंजलि का कैमरा वो निधि के पास है, अभी तक मोबाइल नहीं मिला है उसका, कैमरे वाला मोबाइल है, उसमें कहीं ना कहीं प्रूफ होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, तो वो ना तो मोबाइल मिला अभी अंजलि का। और जहाँ पे इन्होंने जो डेड बॉडी मिली है जहाँ पे, तो वहाँ पे पहले से जब पुलिस गश्त कर रही है, तो पुलिस की नज़र क्यों नहीं पड़ी? कितनी कॉल करने के बावजूद भी पुलिस के कान पर जू नहीं चला। 100 नंबर पर कॉल जा रही है, क्या 100 नंबर की कॉल क्या इतनी है? क्या एक आदमी को चलेगी कि वो व्यक्ति इतनी दूर था क्या? पुलिस की गाड़ी वहीं घूम रही थी, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जानबूझ करके इसको जो है केस को उलझाया है इन्होंने। अभी क्या डिमांड है आपकी पुलिस से? क्योंकि जिस तरह से लगातार आज से लेके हम पिछले 31 तारीख से देखें, लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार मांग चल रही है, और खासकर एक मांग उठ रही है कि 302 में मुकदमा दर्ज हो। देखिए, 31 तारीख में ये कांड हुआ है, 31 तारीख से लेकर के इन्होंने 2 तारीख में उस लड़की को, निधि को उठाया पूछताछ के लिए खाली। उसके बावजूद भी अपनी पुलिस ड्रेस पहना करके निधि को ले जाती है। ये कहाँ से दर्शाता? आप अपनी ड्रेस क्यों दे रहे हैं उसको? यानी कि कहीं ना कहीं आप मिले हुए हैं, फिर इसका मतलब आप क्यों लेके जा रहे हैं उसको अपनी ड्रेस पहना करके? कोई वहाँ पे आपको रोक रहा है क्या? आप प्रशासन ही अगर इतना डरा हुआ है, तो प्रशासन यानी कि कहीं ना कहीं डरा हुआ नहीं है, प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। जो इसमें वादी हैं उनकी मदद कर रहा है। जो इसके अंदर जितने आरोपी हैं, 7 के 7 आरोपी की कहीं ना कहीं, और उसकी निधि की भी पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है। तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 302 में मुकदमा दर्ज नहीं होता, और अगर 302 में और उसके बाद में सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए इस केस की, जब इस साफ बिल्कुल निकल के आएगा कि इसमें था क्या। दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है? दिल्ली पुलिस पर विश्वास होता है। दिल्ली पुलिस 10 दिन से कर क्या रही है? 10 दिन से दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? अभी तो चार्जशीट पूरी नहीं बनी, FIR ढंग से नहीं लिखी, जमानत दे दिया, तो पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए? अब तो पुलिस और कोर्ट ने जो जमानत दी है वो पुलिस के पेपरों के आधार पे तो दी है। जब पुलिस जो लिखेगी उस आधार पे 304 का मुकदमा था, 304 में कोर्ट से 1 की जमानत होगी, जब 1 की होगी तो सबकी करा लेंगे। तो इसको, लड़की को इंसाफ मिले। इस लड़की का यही दोस्त था ना खाली कि ये पार्टी करना कोई गुनाह थोड़ी है। पार्टी करने 31 दिसंबर को सारे बच्चे पार्टी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम पार्टी जो बच्चा करने जा रहा है तो उसको आप मार दोगे रास्ते में। जब बीजेपी का नेता होगा तो वो सबको मार देगा क्या? आप सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने सब कुछ किया। नेता इन्वॉल्व है उसमें, तो किसकी सह है? बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो बीजेपी को आगे खड़ा होना चाहिए सीधा कि भाई ये हमारा नेता नहीं है, इसको उठा करके सीधा बंद करो और इस पे केस चलाएं। अंजलि के हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को